हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट अभी के लिए 31 अक्टूबर तक रखा गया है विदाउट एनी लेट फाइन। अगर उसके बाद से आप फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको 1100 रुपया का लेट फाइन देना पड़ेगा ना। इग्नू के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सबसे ज्यादा कंसर्न इसी चीज को लेकर है कि लास्ट डेट विदाउट एनी लेट फाइन के साथ एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। और ये कंसर्न वो सभी स्टूडेंट के अंदर ज्यादा है जिनका रिजल्ट अभी तक कंप्लीट डिक्लेयर नहीं हुआ है। और उनका कंसर्न जायज भी है, क्योंकि जब तक स्टूडेंट का रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं होगा प्रीवियस सेशन का, तो उनको पता कैसे चलेगा कि कितने पेपर में वो पास हैं, कितने पेपर में फेल हैं और कितने पेपर का एग्जाम फॉर्म फिलअप करे। तो टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट का अभी हजारों स्टूडेंट का रिजल्ट पेंडिंग है, साथ ही साथ रिवैल्यूएशन रिजल्ट का भी पेंडिंग है। जो भी स्टूडेंट ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया है उनका भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया, क्योंकि रिवैल्यूएशन का सिर्फ एक ही अपडेट किया गया है। ठीक है, तो अब उनको क्या करना चाहिए, तो देखो इसी के बारे में मैं आप लोग को बताना चाहूंगा इस वीडियो में। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ना देखो, एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट विदाउट एनी लेट फाइन एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, ये एग्जाम फॉर्म के पोर्टल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर लास्ट डेट जो 31 अक्टूबर तक है तब तक अगर पोर्टल में बहुत प्रॉब्लम हुआ, अगर पोर्टल काम ही नहीं कर रहा है, एग्जाम फॉर्म फिलअप ही नहीं हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है, तब लास्ट डेट विदाउट एनी लेट फाइन के एक्सटेंड होगा। अगर सब कुछ सही चल रहा है तब होने के चांसेस कम होते हैं। अगर हम लोग प्रीवियस सिनेरियो के हिसाब से देखेंगे तो लास्ट जितने सेशन में विदाउट एनी लेट फाइन के साथ लास्ट डेट जो रखा गया था उसको एक्सटेंड किया गया था। अगर आप लोग प्रीवियसली देखोगे तो दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का भी लास्ट डेट पहले 15 दिसंबर तक रखा गया था विदाउट एनी लेट फाइन, तो उसको 19 दिसंबर तक विदाउट एनी लेट फाइन एक्सटेंड किया गया था। उसके बाद से एक बार और उसको एक्सटेंड किया गया 23 दिसंबर तक विदाउट एनी लेट फाइन। ये उस वक्त का नोटिफिकेशन है जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। लेकिन ये दोनों तभी हुआ था क्योंकि उस वक्त एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का जो पोर्टल है वो काम नहीं कर रहा था, पेमेंट का पोर्टल काम नहीं कर रहा था, इसलिए एक्सटेंड किया गया था। साथ ही साथ जो जून 2022 टर्म एग्जाम के लिए जो एग्जाम फॉर्म फिलअप हो रहे थे उसको भी विदाउट एनी लेट फाइन के साथ एक्सटेंड किया गया था 30 जून तक। ठीक है, तो प्रीवियस सिनेरियो के हिसाब से देखोगे तो लास्ट डेट विदाउट एनी लेट फाइन एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, ऑल डिपेंड ऑन एग्जाम फॉर्म पोर्टल। एग्जाम फॉर्म का पोर्टल अगर काम नहीं करेगा तो फिर डेट एक्सटेंड किया जाएगा। नाउ सबसे ज्यादा कंसर्न है वो सभी स्टूडेंट का जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, वो अब करे तो क्या करे। जिनका रिजल्ट पेंडिंग नहीं है उनको तो कोई इशू की बात ही नहीं है, वो आज भी एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे तब भी कोई बात नहीं है, 31 अक्टूबर को भी करेंगे तब भी कोई बात नहीं है। लेकिन जिनका रिजल्ट पेंडिंग है उनके लिए कंसर्न ये हो गया है कि हमारा रिजल्ट पेंडिंग है, हमने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया, बाद में पता चला कि हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, हम पास हो गए, तो फिर हम क्या करेंगे। तो देखो, सिर्फ पैसा आपका रिफंड नहीं होगा, पैसा आपका वेस्ट जाएगा। और अगर आपको पैसे को लेकर उतना ज्यादा इशू नहीं है तब आप लोग एज अ सेफ साइड एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मान लो कोई स्टूडेंट का रिजल्ट पेंडिंग है, उन्होंने अपना पेंडिंग पेपर का एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया एंड एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के बाद से, फीस पेमेंट करने के बाद से कुछ दिनों के बाद पता चला कि उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और अगर वो पास हो गए हों तो फिर उनको दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया तो आपको एग्जाम ही देना होगा, भले आप पास भी हो गए तो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप अगर पास हो गए तो फिर आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाई चांस पास नहीं होते हो तब आप एग्जाम दे सकते हो। अगर आप पास हो गए तो जो आपने फीस पेमेंट किया वो बस रिफंड नहीं होगा। तो इसी का एक टेंशन है कि आपका फीस रिफंड नहीं होगा, लेकिन अगर आप पास हो गए तो आपको दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट बाई चांस एग्जाम में अपेयर हो जाता है पास होने के बावजूद भी, तो उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। उनका जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उसमें लिखा रहेगा कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड, क्योंकि आप पास हो गए हो लेकिन दोबारा आपने एग्जाम दे दिया तो इसलिए आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है तो आप एज अ सेफ साइड एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो अगर आपको पैसे का उतना इशू नहीं है तो। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर पास हो गए तो आपको पैसा सिर्फ जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप पास नहीं हुए तो आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो मेरा अगर आप लोग रिकमेंडेशन लोगे तो वो सभी स्टूडेंट जिनको एकदम कंफर्म पता है कि भाई एग्जाम मेरा बहुत अच्छा गया था, पास होंगे ही, तो वो लोग वेट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट एक्सटेंड होने के चांसेस है प्रीवियस सिनेरियो के हिसाब से। ठीक है, नहीं होगा तो अभी हम कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ चांसेस है और आपका एग्जाम भी अच्छा गया तो आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन जिनका भी कंफ्यूजन है कि पता नहीं पास होंगे या नहीं होंगे, पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं, तो वो लोग एज ए सेफ साइड एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा, एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे तो चाहे आप पास हुए या फेल, ये पैसा रिफंड नहीं होगा। फेल हुए तो एग्जाम दे सकते हो और पास हुए तो ये आपका पैसा वेस्ट होगा। लेकिन चांसेस है कि लास्ट डेट विदाउट एनी लेट फाइन के साथ एक्सटेंड किया जा सकता है
प्रीवियस सिनेरियो के हिसाब से, क्योंकि प्रीवियस 3 सेशन में लास्ट डेट एक्सटेंड किया गया था। बाकी इग्नू के ऊपर हम कंफर्म भरोसा कर नहीं सकते, क्योंकि इनका कुछ भी ठिकाना नहीं रहता है, कभी भी मन आता है तो कर देते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल यही है कि अगर आप लोग वेट करना चाहो तो 31 अक्टूबर तक वेट कर लो, एंड अगर रिजल्ट डिक्लेयर ना हो तो फिर आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट को पैसे का उतना इशू नहीं है तो वो अभी एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एज अ सेफ साइड। सो यही सब थे इस वीडियो में। दिसंबर 2022 टर्म में एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट विदाउट एनी लेट फाइन के साथ एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, क्या उसका पॉसिबिलिटीज है वो मैं बता रहा था, और जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट पेंडिंग है उनको अभी क्या करना चाहिए उसके बारे में बता रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर किया ताकि उनको भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जल्दी कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।